नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 62 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। इसमें सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन देखिए कि समन्वय में इसमें बोर्ड ने जो आंसर माना है डी ऑप्शन माना है, जबकि इसका ऑप्शन होना चाहिए बी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सहसंबंध का मतलब होता है कि सहसंबंध आ रहा है ना, सहसंबंध बी मतलब बी में तीसरा कौन से में आ रहा है, बी में तीसरा मात्र आ रहा है बी ऑप्शन में। देखिए, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसका उत्तर फिर डी किस आधार पर मान लिया। उसके बाद में आप चलो इसको छोड़ते हैं। एकीभवन का मतलब होता है एकीकरण। एकीभवन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। एकीभवन का मतलब सहसंबंध थोड़ी होता है। इसका उत्तर बी ऑप्शन होना चाहिए। इसका उत्तर चेंज होना चाहिए और आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी इसका उपलब्ध करवा देंगे। जब भी मतलब ऑब्जेक्शन मांगेंगे तो आपको इसका प्रूफ उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन है 89 नंबर का। यह भी 100% चेंज होगा। इसलिए चेंज होगा क्योंकि यदि ये ऑप्शन नहीं देता ना, चैत्र माह से शुरू। भाई चैत्र माह में होली कब से आने लग गई? होली तो फाल्गुन में आती है ना। यदि होली कुछ जो मूर्ख आदमी है वो बिल्कुल ऐसे बोले होली का दहन। भाई होली का दहन कौन सी किताब में लिखा हुआ है ऐसा? धुलंडी होता है, धुलंडी। धुलंडी यदि देता तब तो चलो चैत्र मान भी लेते, लेकिन उसने धुलंडी तो दिया ही नहीं ना। किताब में जो ऑथेंटिक किताब है उसमें धुलंडी दे रखा है। होली का दहन कहाँ दे रखा है, कौन सी किताब में दे रखा है? और इतने सालों से मतलब आदमी मूर्ख है जो मानते आ रहे हैं। पहले आरबीएससी मान रही है और जितने भी ये कोचिंग पेपर हुए हैं उनमें पहले होली को फाल्गुन में माने और इस बार ये मान रहे हैं, तो वो पागल हैं सब और आप ही समझदार हो। मतलब हद है यार। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता है कि मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, लेकिन जो बोर्ड ने है बहुत चालाकी से ब्रैकेट लगा के पूछा है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जैसे टीचिंग मेथड होती है कि भाई सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यदि मान लीजिए कि 99% आपका सही है और ये यदि 1% भी गलत है तो उस 1% वाले को काट दिया जाता है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं लगातार इसमें बोल रहे हैं कि भाई इसका उत्तर ए ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई, इसका उत्तर चेंज नहीं होगा और 100% नहीं होगा। चाहे आप इधर से उधर चले जाना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यदि इसमें निम्न में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प की बात नहीं होती ना, तो इसमें 2 ऑप्शन गलत थे, लेकिन उसने ब्रैकेट लगा के पूछा है। तो यदि ऐसे नहीं पूछता तो आपका जो ए ऑप्शन है वो भी गलत हो जाता। क्योंकि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, कभी ना कभी तो थी। मतलब आप मान सकते हो कि कभी ना कभी थी, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 में तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तब से भारत का देश आज़ाद हुआ है, तब से आज दिन तक भी कभी हुआ था कि पहले? तो इस कारण इसका सबसे उपयुक्त विकल्प बी ही ऑप्शन ही होगा। तो इसमें मतलब ज़्यादा चेंज कुछ होगा नहीं। आप चाहे लगाते हो तब भी ठीक है, नहीं लगाते हो तब भी ठीक है, लेकिन पैसे अपने इस क्वेश्चन में नहीं बिगाड़े। आपको मैं और बताता हूँ कहाँ क्वेश्चन को आपको लगाना है। उसके बाद में देखिए कि जहाँ मतलब आपको प्रूफ लगे ना। अभी देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीटों को बताना है। तो इसमें मैं गुजरात और आंध्र प्रदेश, डी और बी, चलो मान लेते हैं डी और बी होना चाहिए 11-11 में। तो इसमें डी और बी तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, या बी और डी मान लेते हैं क्योंकि दोनों की जो संख्या है 11-11 ही तो है। बोर्ड ने ऑप्शन माना है डी ऑप्शन। तो गुजरात की तो 11 है, लेकिन बिहार की 16 की लगभग है। हाँ 16 है, बिहार की जो 16 है और महाराष्ट्र की 19 है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार तो डी कहाँ से बन गया भाई? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। और एक क्वेश्चन और है, राजस्थान के क्षेत्रफल के जिलों की बात हो रही है, तो उसमें बोर्ड ने माना है, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 101 नंबर का, राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बोर्ड ने माना है ए ऑप्शन। तो यही ऑप्शन रहेगा मेरे अनुसार, क्योंकि मेरा खुद का ये क्वेश्चन गलत है। मैंने ए बी डी किया है,
लेकिन मैं भी चेक कर रहा हूँ तो जो ज़्यादातर यदि नहीं पूछता तो इस क्वेश्चन का उत्तर ए, बी, डी होता है, क्योंकि उदयपुर में भी है और अजमेर में भी है, लेकिन इसने ज़्यादातर पूछा है तो इसका उत्तर झुंझुनू ही होगा। देखिए, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है तो इसमें जैसलमेर और बीकानेर, डी और बी, मतलब डी और बी, डी और बी का ऑप्शन बन रहा है, डी और बी ए ऑप्शन में बन रहा है। लेकिन जो फिर उस हिसाब से फिर इसमें आ रहा है अजमेर, तो अजमेर होगा नहीं। फिर उसके बाद में ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई सा भी जो ऑप्शन है वो बैठ नहीं रहा है, तो इसका डिलीट होना चाहिए, ये प्रश्न 100% डिलीट होना चाहिए, क्योंकि हमने मतलब डी और बी के ऑप्शन के अनुसार देखा था उसमें, तो डी और बी मात्र एक में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट होना पड़ेगा और 100% डिलीट होगा, क्योंकि बीकानेर के जो क्षेत्रफल है 30,247 या 43 में ऑफिशियल चेक करके आया हूँ, जो बीकानेर ज़िले की जो ऑफिशियल किताब आती है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर 30,243 ऐसे कुछ है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको भी लगानी है वो बता देना।